कॉन्फिडेंस, नीड, अगेन, फॉलो, चेंज, थिंक। इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि साल 2020 में भारत के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारों में से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी। यूपी बोर्ड के आए रिजल्ट्स में लगभग 8 लाख छात्र हिंदी में फेल हुए। कारण क्या है? कारण बहुत से हैं, लेकिन मुख्य कारण है हम जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हमें लगता है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हिंदी भाषा और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, जो है दूसरों के साथ घुल मिल जाना। इसे ऐसे समझें, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, इन दोनों शर्ट्स का कलर सेम है, धोती कुर्ता पहनकर मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्या इन किसी भी बात में आपको ऐसा लगा कि आपको रहे हैं? नहीं ना। जबकि आप दो अलग अलग भाषाओं को एक साथ बोल रहे हैं और पता भी नहीं लगता कब हम बदलने को बदल चुके और एक जैसे बहुत से शब्दों को बोल बोल कर हमने अपना आत्मविश्वास कम कर लिया। यूँ तो अंग्रेजी बोलने के विरोध में मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजी समय की ज़रूरत है। मेरा विरोध है तो सिर्फ इस चीज़ से कि हम हिंदी को यूं ही छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। मैं इसे ऐसे कहता हूं कि हम हिंदी हैं, हिंदी हमसे है, और अगर हम ही हिंदी को ऐसे छोड़ देंगे तब हिंदी को थामेगा कौन? सोचकर भी डर लगता है कि क्या हो भविष्य में हिंदी भी संस्कृत की तरह मात्र एक विषय ही रह जाए। वैसे ये भविष्य नहीं, वर्तमान ही है। आजकल की ही ये हालत है कि हिंदी मात्र एक विषय है, और यही वजह है कि हिंदी भाषा पिछड़ रही है। इसके कारणों में बहुत से कारण हैं, सब कारण मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कारण है, हमने अंग्रेजी को पढ़े लिखे और हिंदी को अनपढ़ गवार से जोड़ दिया है। क्या सच में हिंदी जानने वाला कम पढ़ा लिखा हो सकता है? हिंदी पढ़ने वाला हमेशा ही अंग्रेजी वाले से ज़्यादा ही पढ़ेगा, क्योंकि जिस लेग, फुट को वो दो शब्दों में सिमटा देते हैं, उसी लेग के हम हिंदी में पैर, टांग, लात, पाँव, पाया, चरण, पद, पग और दुनिया जमाने के न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। हिंदी एक विस्तृत भाषा है, माने एक मतलब के कई शब्द, और अंग्रेजी छोटी, माने एक शब्द के कई मतलब। लेकिन अंग्रेजी का क्षेत्र बड़ा है और हिंदी का छोटा, जिसे और छोटा बनाने पर उसे जानने और बोलने वाले ही तुले हैं। हम शुभकामनाएं नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग चेक करते घूमेंगे। आज हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक सवाल जो अपने घर के बच्चों से पूछें, क्योंकि हिंदी की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों है। क्या उन्हें 59, 79, 69, 89 मालूम है? क्या उन्हें पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं मालूम है? और सबसे ज़रूरी, क्या उन्हें एक भी श्लोक याद है?